अस्सलामुअलैकुम। ज़ोर ज़बरदस्ती से तल्लुक़ नहीं चलता। परिंदे को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। अगर मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना मुनाफिक होता है। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर पल हर घड़ी इसमें तब्दीली आती रहती है। अगर इसमें तब्दीली ना आए तो ये बेजान है। इसी तरह खुशी और गम ये भी साथ साथ रहते हैं। अगर अभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख हैं तो हमेशा नहीं रहेंगे। वक्त के साथ साथ वो भी गुज़र जाएंगे। और खुशी है तो भी हमेशा नहीं रहेगी। जैसे एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा था कि इस अंगूठी पर कुछ ऐसा लिखवा दो जिसे पढ़कर अगर मैं ज़्यादा खुश हूँ तब भी ज़्यादा खुश ना रहूँ, और ज़्यादा दुखी हूँ तब भी ज़्यादा दुखी ना रहूँ। तो वज़ीर ने उस अंगूठी पर लिखवा दिया कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है। तुम और आपका मतलब एक ही होता है, मगर इससे बोलने वाले की तरबियत का पता चलता है। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो आंसू रूह पर करते हैं। मर्द की बीवी उसके लिए हीरे की तरह है और दूसरी औरतें लोहे की तरह। तो फिर वो शख्स अक्लमंद कैसे हो सकता है जो हीरे को छोड़कर लोहे के पीछे जाता है। मोहब्बत के ज़माने में मर्द कुछ और होता है। शोहर की सूरत में वो पहचाना नहीं जाता। जिस औरत के चेहरे पे जवानी में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो बहुत समझदार औरत होती है। मर्द अपनी छोड़ी हुई औरत को कभी खुश नहीं देख सकता। वो यही चाहता है कि उसे ज़िंदगी में मेरी कमी महसूस होती रहे। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। चाहे कुछ भी हालात हों, कितने भी बुरे क्यों ना हों, अच्छा वक्त आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। हर लड़की पर मर मिटने वाला मर्द मेरे लिए फ़क़्त 2% का मर्द है। बढ़ापे में फ़रिश्ता बनने से बेहतर है जवानी में फ़रऊनियत छोड़ दें। जब हम मोहब्बत का नाप तोल करने लगते हैं या इसके दर्जे मुकर्रर करने लगते हैं तब तो मोहब्बत हाथों से निकलने लग जाती है और एक दिन हम मोहब्बत से हाथ धो बैठते हैं। वो जो तकदीर में नहीं होते उन्हीं की आरज़ू को इश्क कहते हैं। जिस वक्त से आप अपने आप को अहमियत देना शुरू करेंगे तब से ये दुनिया भी आपको अहमियत देना शुरू कर देगी। औरत इस मर्द के लिए तड़पती है जिसका चेहरा और लहजा उसके लिए बदल रहा हो। वो जिससे प्यार करती है उसे बदलता नहीं देख सकती। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। कभी किसी की ज़िंदगी में अपनी अहमियत जाननी हो तो खामोश होके देख लो। पता चल जाएगा कि तुम्हें तुम्हारे होने या ना होने से उसको कितना फ़र्क पड़ता है। बूढ़ा होने में ज़रा सी देर नहीं लगती। बस ज़रा सा गम लग जाए तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। मोहब्बत करते वक्त तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर जब साथ देने की बारी आती है तो मजबूरी का रोना रो दिया जाता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। एक आदमी जो 50 साल की उम्र में दुनिया को ऐसे ही देखता है जैसे वो 20 साल की उम्र में देखता था, तो उसने अपनी ज़िंदगी के
30 साल ज़ाया कर दिए। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे उसके पास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हों। मैं अक्सर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे दुख, दर्द और बर्दाश्त करने वालों में से रखा है, देने वालों में से नहीं। तुम्हें क्या पता कि दर्द सहने में, मोहब्बत भूलने में और ख़ुद को संभालने में उम्रें भी गुज़र जाती हैं, दिल मुर्दा हो जाते हैं और जज्बात सर्द पड़ जाते हैं। ज़िंदगी में जब इंसान को हदायत मिल जाए तो वो ये ना देखे कि क्या कर चुका है, बस वहाँ से रास्ता बदल ले। जब नीयत में खोट आ जाए तो फिर ये तीनों चीज़ें रास्ता बदल लेती हैं, माल, रिस्क और मोहब्बत। जब मर्द औरत को ये 3 बातें बार बार करता है, इस मर्द से फ़ौरन अलहदगी अख्तियार कर लो, वरना जवानी में ही बूढ़ी नज़र आओगी। जो मर्द आपकी हर बात का उल्टा जवाब दे। नंबर 2, जो मर्द बिला वजह आप पर शक करे। नंबर 3, जो मर्द हर वक्त आपको ताने दे। ख्याल रखिए, ये ज़िंदगी 2 दफ़ा आपको एक मुखलिस औरत से नहीं नवाजेगी। इंसान को तोड़ने, छोड़ने और गिराने के कई तरीके हैं, मगर इसे पाने, बनाने और संवारने का सिर्फ़ एक ही तरीका है और वो है मोहब्बत। मेरे पास तुम्हें देने के लिए फ़क़्त वफ़ा और मोहब्बत थी, जो मैं तुम्हें दे चुकी। अब तो मेरे पास खुद को देने के लिए भी कुछ नहीं है, झूठी तसल्ली भी नहीं। मर्द जब औरत को खो बैठता है तब उसे कदर होती है, लेकिन तब तक वो औरत के दिल से उतर चुका होता है। बहुत से लोग अपने आप से ही खौफ खाने लगेंगे अगर वो अपना किरदार आईने में देख लें। अल्लाह से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं, बल्कि उसकी शान देखकर मांगो। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख और तकलीफ़ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद ही उठा सकें। अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसको रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि उसकी आँखों से आंसू नहीं बल्कि कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बहती है। अगर दिल की ज़मीन खोद भी दो फिर भी तुम्हारे साथ की चाहत दफन नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सांसें तुमसे वाबस्ता हैं। अगर आपके साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर ख़ामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। अल्लाह पर तवक्कल रखो, ख़ास तौर पर तब जब चीज़ें और हालात तुम्हारे मुताबिक ना हों। हर रिश्ता कहीं ना कहीं तो मान तोड़ ही देता है और हर ताल्लुक़ कभी ना कभी तो भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही ज़ात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। मर्द हमेशा औरत की हया और शराफत से मुतासिर होता है। मर्द अगर नज़रअंदाज करता है तो इसे कॉल या मैसेज नहीं करते, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपको नज़रअंदाज नहीं करते। जो जाना चाहता है उसे जाने दें, जाने वाले को रास्ता देते हैं, वास्ता नहीं। और लंबा साथ तो सिर्फ़ खुदा का होता है। अगर कोई वक्त नहीं देता तो आप भी देना छोड़ दें। अगर कोई तवज्जो देना छोड़ दे तो आप भी छोड़ दें। हमेशा आपको ही राब्ते में पहल करना पड़ता है, तो पहल करना छोड़ दें।
पछतावे चेहरों से आया होते हैं, लेकिन माजरत करने का हौसला सिर्फ ज़र्फ़ वालों को अता होता है। कम ज़र्फ़ लोग अपनी गलती मान भी लें तो उनकी अकड़ उन्हें झुकने नहीं देती। महबूब बिला वजह नाराज़ होने लगे तो समझ जाएं वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय उसे खूब प्यार देना समझदार खातून की निशानी है। किसी को अपनी कमी महसूस करवाना चाहते हो तो ये काम करने लग जाएं, जो आपकी कीमत है उससे कम खुद को किसी के सपुर्द नहीं करना। अगर कोई शख्स बार बार आपकी बदतमीज़ी करवा रहा है, रिश्ते तवज्जो के होते हैं। अगर तवज्जो ना दें तो कमज़ोर होने लगते हैं। याद रखें, कोई आपसे मोहब्बत करता है, तवज्जो देता है तो इसे कभी नज़रअंदाज ना करें, वरना वो बाहर से ज़िंदा और अंदर से मुर्दा हो जाएगा। और अगर कोई लड़ने के बाद भी तवज्जो देता है, माफ़ी मांगता है, तो समझ जाएं वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। 3 वजह से औरत अपनी इज़्ज़त और मकाम खो बैठती है और शौहर अपनी बीवी में दिलचस्पी नहीं लेता और यही कोशिश करता है कि वो ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारे। नंबर 1, वो शौहर की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देती और दूसरों की बात का भरोसा करने लग जाती है। नंबर 2, वो शौहर की कमाई से ज़्यादा फरमाइशें करने लग जाए और हर वक्त गुर्बत का ताना देने लग जाए तो शौहर को बहुत दुख होता है कि मैं इसकी बेजा फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकता। नंबर 3, वो उसकी औलाद को बुरा भला कहती हो और यही अल्फाज हर वक्त उसकी ज़ुबान में हों कि ये मनहूस औलाद ना होती तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होती। तवक्कल वो रास्ता जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एड़ियों से ज़मज़म निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ को याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती पार करवा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्कल नहीं करोगे, जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। अपने शरीके हयात के लिए अल्लाह से ये दुआ मांगा करें कि जो भी शरीके हयात नसीब में तूने रखा है वो ज़हनी सुकून देने वाला हो, मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाला हो। हम तेरी पनाह मांगते हैं बुरे साथी से जो वक्त से पहले हमें बूढ़ा कर दे। हम पनाह मांगते हैं ऐसे हम सफ़र से जो हमारी हंसी छीन ले और हमें अज़ियत दे। रब करीम ज़हनी अज़ियतों का शिकार बनाने वाले साथी से महफूज रख। या अल्लाह, हमारा नसीब खोल दे और जल्द नेक हम सफ़र नसीब कर जो दीन कामिल पर हो और मुझे दीन के काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती, बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। ऐ इंसान, बहुत रो लिया तुमने, बहुत आंसू बहा लिए। ये दुनिया ना तो खुश होगी तुमसे, ना तुम्हें जीने देगी, क्योंकि तुम खुद को गलत जगह ज़ाया कर रही हो। अब वो वक्त है कि तुम खुद को माफ़ कर दो और अपनी सारी कोशिश अपने अल्लाह को राज़ी करने में लगा दो। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। लोग खुश नहीं होते, लेकिन अल्लाह राज़ी हो गया तो सारी दुनिया तुम्हारे पैरों की धूल बन जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।